हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर आगामी एग्जाम है पशु परिचर, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए। दोस्तों आपके राजस्थान की जो नवीन कला संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग आज हमारे टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोक संत और उनके संप्रदाय। दोस्तों 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आप सभी को पता है कक्षा 6 से 10 के अंदर आपकी जो कक्षा 6 है आरबीएससी की, उससे लेकर 10वीं क्लास तक के आपके जो कला और संस्कृति है दोस्तों, आपके पशु परिचर, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के इसी लेवल की जो कला संस्कृति है वह पूछी जाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों कक्षा 6 से 10 तक आरबीएससी व एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ रहने वाले 50 प्रश्न दोस्तों एक ही क्लास के अंदर आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना और आंसर देने की क्या कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने चैनल को क्या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी और 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की शाखा स्थित है। नाथ संप्रदाय की शाखा कहां है दोस्तों बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भीलवाड़ा, जोधपुर, व दोनों या उपयुक्त में से किसी में नहीं। बताइए दोस्तों नाथ संप्रदाय की शाखा, नाथ संप्रदाय की शाखा है दोस्तों कहां, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, समान बाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, समान बाई को मत्स्य संकी मीरा, क्या मत्स्य संकी मीरा। अगला, रामसनेई संप्रदाय के बारे में सत्य कथन बताना दोस्तों। रामसनेई संप्रदाय के बारे में सत्य कथन बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही हो जाएगा। रामचरण जी के पिताजी का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय था, बिल्कुल सही है। रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के अंदर है, सही है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव फाल्गुन कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी की भविष्यवाणी की थी। किस लोक देवता ने, बताइए दोस्तों किस लोक देवता ने की थी दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी या चरणदास जी ने। किसने की थी, चरणदास जी ने। अगला प्रश्न, महामंदिर के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, इस मंदिर में क्या है 80 खंबे हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शासक जाम्बोजी के समकालीन नहीं थे। जाम्बोजी के समकालीन कौन से शासक नहीं थे, सिकंदर लोदी थे, दूधा थे, राणा सांगा थे। जो चंद्रसेन है वह दोस्तों वह जाम्बोजी के क्या समकालीन नहीं थे। अगला प्रश्न, संत धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताइए दोस्तों। संत धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताना है। संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इनका जन्म दुवन गांव टोंक में हुआ, सही है। संत धन्ना जी के गुरु रामानंद जी को माना जाता है, ये भी सही है। तो इनके उपदेश सर्वज्ञ नामक ग्रंथ में संकलित है, ये क्या है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। किस संप्रदाय की है दोस्तों बताइए, परिणामी संप्रदाय की। किसकी है, परिणामी संप्रदाय की। अगला, विनय मल्लिका नामक ग्रंथ के रचनाकार है। विनय मल्लिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों, इनके हैं रचनाकार दयाबाई। कौन है, दयाबाई। अगला प्रश्न, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है। महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, नाथ संप्रदाय की। अगला प्रश्न, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी संत धन्ना ने। किसने, संत धन्ना ने, तूंदे वाले देवता ने। अगला प्रश्न, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था, किसने किया था दोस्तों, ये किया था विठुलनाथ ने। किसने, विठुलनाथ ने। अगला प्रश्न, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है। किस संत की है दोस्तों, जसनाथ जी की। किसकी है, जसनाथ जी की। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय की है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के। जो जसनाती सिद्ध होते हैं वे क्या करते हैं,
अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न, जाम्बोजी के बारे में असत्य कथन बताना है। जाम्बोजी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ जी थे, बिल्कुल सही है। जाम्बोजी के उपदेश स्थल सांतरी कहलाते हैं, सही है। जाम्बोजी का जन्म कृष्ण भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मुकाम बीकानेर के अंदर हुआ, तो ये क्या है, हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला, मीराबाई का जन्म किस वंश के अंदर हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था दोस्तों राठौड़ वंश के अंदर। अगला प्रश्न, दाऊदी बोरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो कहां है दोस्तों? यह है दोस्तों गलियाकोट के अंदर। अगला प्रश्न, वागड़ की मीरा गौरीबाई का अंतिम समय कहां व्यतीत हुआ था? गौरीबाई का, जिसको बोलते हैं वागड़ की मीरा, उनका अंतिम समय हुआ था दोस्तों कहां? काशी, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला, रामसनेई संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। जो रामसनेई संप्रदाय है उसका पूजा स्थल कहलाता है रामद्वारा। क्या कहलाता है? रामद्वारा। अगला, रामसनेई संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रेण शाखा के दोस्तों संत दरियाव जी। कौन थे? संत दरियाव जी। रामसनेई संप्रदाय की जो रेण शाखा है उसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। अगला प्रश्न, दादू जी की गुफा कहां स्थित है? दादू जी की गुफा नारायणा के अंदर। अगला प्रश्न, दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? जो दादू पंथ है उसके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, अलख दरीबा। क्या? अलख दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो सत्संग स्थल है। अगला, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? खालसा पंथ स्थापना किया था गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसे मानते हैं? दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसको मानते हैं? संत पीपा जी को। किसको मानते हैं दोस्तों? संत पीपा जी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा संप्रदाय है दोस्तों जो हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की कहां है? नाथद्वारा के अंदर। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में 42 नियम होते हैं? किस संप्रदाय के अंदर होते हैं? चरणदासी संप्रदाय के अंदर। किसके अंदर? चरणदासी संप्रदाय के अंदर। अगला, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, छपने वाला प्रश्न, स्टार मार्क वाला प्रश्न। कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय के अंदर सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का क्या होता है? मिश्रण। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? किस संत की हुई थी दोस्तों? दादू जी की। किसकी? दादू जी की। अगला प्रश्न, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? महत्वपूर्ण प्रश्न, किसके अंदर है? कुजेलम स्वरूप के अंदर। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए दोस्तों, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक लोक संत किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसको? जाम्बोजी को। किसको कहा जाता है? जाम्बोजी को। अगला प्रश्न, जाम्बोजी के उपदेश स्थल कहलाते हैं। उपदेश स्थल जाम्बोजी के क्या? साथरी। साथरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साथरी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप मंडली में शामिल नहीं है? अष्टछाप मंडली में शामिल कौन सा कवि नहीं है? बनवारी दास। कौन सा नहीं है? बनवारी दास। अगला प्रश्न, मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय से। किससे हैं? गौड़ीय संप्रदाय से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दादू पंथ के पंच तीर्थों में से शामिल नहीं है? कौन सा स्थल नहीं है? बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, जाम्बोजी व जसनाथ जी की प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी को बीकानेर में हुई, इसका उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किस उल्लेख? इसका उल्लेख है दोस्तों यशवंत पुराण के अंदर। किसके अंदर है? यशवंत पुराण जो ग्रंथ है उसके अंदर जाम्बोजी व जसनाथ जी की प्रथम मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी के अंदर, जो बीकानेर के अंदर हुई। इसका वर्णन है दोस्तों यशवंत
पुराण के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? किसको? दादू जी को। अगला प्रश्न, दादू पंथ की स्थापना कब हुई थी? दादू पंथ की स्थापना 1574 ईस्वी के अंदर। अगला, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में इस मत का संबंध संप्रदाय से है। बताइए दोस्तों, इस मत का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका संबंध है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। अगला, रसिक संप्रदाय की पीठ कहां स्थित है? रसिक संप्रदाय की पीठ है दोस्तों रेवासा के अंदर। अगला प्रश्न, मंकी वैली जिसको बोलते हैं बंदरों की घाटी के नाम से विख्यात स्थल कौन सा है? गलताजी, जयपुर। अगला प्रश्न, मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है? किससे की जाती है? संत राबिया से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? दादू जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी के अंदर हुआ। बिल्कुल सही है। दादू जी ने 1568 में नारायणा में प्रथम उपदेश दिया। ये क्या हो जाएगा? गलत। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? कहां है दोस्तों? कतरियासर के अंदर। अगला, श्री भाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए दोस्तों, कौन है? रामानुजाचार्य। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों सलेमाबाद के अंदर। कहां है दोस्तों? सलेमाबाद के अंदर। अगला, विश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ के अंदर? किस ग्रंथ के अंदर है? जंब सागर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किस ग्रंथ के अंदर है 29 नियमों का उल्लेख? जंब सागर के अंदर। अगला, मत्स्य मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? मत्स्य मीरा किस महिला संत को? सहजो बाई को कहा जाता है। किसको? सहजो बाई को। अगला, नाई जाति के लोग किस लोक संत को अपना इष्ट देवता मानते हैं? किस लोक संत को जो नाई जाति के लोग हैं वह अपना इष्ट देवता मानते हैं? किसको? संत सेना जी को। किसको? संत जो सेना है उसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राम सनेई संप्रदाय की पीठ और उसके संस्थापक। कौन सी पीठ के कौन संस्थापक थे दोस्तों? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शाहपुरा के कौन थे दोस्तों? शाहपुरा के थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। अगला, जो रेण शाखा है, रेण शाखा के कौन थे? दरियाव जी। खेड़ापा शाखा है, खेड़ापा शाखा के दोस्तों कौन थे? रामदास जी। कौन? रामदास जी। जो सिंहतल है, सिंहतल के थे दोस्तों हरिराम दास जी। कौन? हरिराम दास थे। 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या? संत सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान के अंदर लोक संत और उनसे संप्रदाय थे, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट कितने प्रश्न थे आपके? 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना दोस्तों। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस क्लास को पसंद करते हैं तो अपने मित्रों के पास क्या करना है, जो पशु परिचर, बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास में क्या करना है दोस्तों? शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।